Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को एनालाइज करते हैं डिटेल में अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एंड रिवीजन एज वेल. तो आज है 24 जुलाई एंड लेट्स सी कि आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स कौन से हैं. सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज India's first electric vertical takeoff and landing aircraft prototype has been launched by which organization? ये इंडिया का ऐसा पहला एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप है. आपको बताना है कि रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है. द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, ई प्लेन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ई प्लेन कंपनी जो कि एक आईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, इन्होंने लॉन्च कर दिया है इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप. एंड ये जो कंपनी है इन्होंने प्लान किया है कि वो कमर्शियल ऑपरेशंस स्टार्ट कर देंगे बाय द एंड ऑफ 2028. एंड यहाँ पर स्टार्टिंग में एयर एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू की जाएंगी बिफोर एक्सपैंडिंग इट टू पैसेंजर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो क्या होता है ये इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट? ये एक तरह का बैटरी पावर्ड एयरक्राफ्ट है दैट टेक्स ऑफ एंड लैंड्स वर्टिकली जैसे कि हेलीकॉप्टर होता है एंड देन इट फ्लाइज फॉरवर्ड जैसे कि हमारे कन्वेंशनल एरोप्लेन्स होते हैं. ठीक है, लेकिन अनलाइक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट इसमें आपको लॉन्ग रनवेज की ज़रूरत नहीं है एंड यहाँ पर ये मल्टीपल इलेक्ट्रिकली पावर्ड प्रोपेलर्स का यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लार्ज रोटर. ठीक है, तो डू रिमेंबर कि ये इंडिया का ऐसा पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप है. इसको लॉन्च किया है ई प्लेन कंपनी ने. ठीक है, बी ऑप्शन हियर इज़ द करेक्ट आंसर. फाइन, यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि EVTOL का फुल फॉर्म क्या है. तो डू रिमेंबर इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट. फाइन, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच संथाली लैंग्वेज फिल्म बिकेम द फर्स्ट टू विन अ नेशनल फिल्म अवार्ड? कौन सी संथाली लैंग्वेज की फिल्म है जो फर्स्ट बन गई है जिसने नेशनल फिल्म अवार्ड जीत लिया? द आंसर इज सी ऑप्शन, एनगिन. ठीक है, एनगिन को इंग्लिश में इनविजिबल भी कहते हैं एंड रिसेंटली इट बिकेम द फर्स्ट संथाली लैंग्वेज फिल्म जिसने एक नेशनल फिल्म अवार्ड जीत लिया है. इसी के साथ ही एक नई हिस्ट्री क्रिएट हो गई है इंडियन सिनेमा में. जो 72nd एडिशन के नेशनल फिल्म अवार्ड्स अभी रिसेंटली हुए थे, वहाँ पर डायरेक्टर रवि राज मुर्मू ने रिसीव किया बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर का ऑनर इन द नॉन फीचर कैटेगरी. एंड एंजन एक 12 मिनट 10 सेकेंड की संथाली शॉर्ट फिल्म है विच इज़ इंस्पायर्ड बाय अ मिस्टिकल इंडिजिनस फोक टेल. ठीक है, इस फिल्म में ट्राइबल कल्चर बेसिकली शोकेस किया गया है झारखंड का और उसके बारे में एक स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन इसमें दिखाया गया है ऑन द नेशनल स्टेज. ठीक है, तो ये मूवी कौन सी है? इट इज़ एंजन. रिसेंटली ये फर्स्ट संथाली लैंग्वेज फिल्म बन गई है टू विन अ नेशनल फिल्म अवार्ड्स. ठीक है, संथाली लैंग्वेज जो है ना, यहाँ पर इसमें आप ओल चिकरी स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं विच वॉज इन्वेंटेड बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू इन द ईयर 1925. एंड डू रिमेंबर कि इसको हमने रिकॉग्नाइज किया है एज वन ऑफ द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 2003 के अमेंडमेंट में संथाली लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया था. ठीक है, बात कर लेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स की. तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हर साल बॉलीवुड सहित रीजनल फिल्म्स को दिया जाता है. 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं वो अभी रिसेंटली हो गए हैं. ठीक है, एंड बात करेंगे झारखंड स्टेट की. झारखंड 2000 ईयर में बिहार से अलग होके एक सेपरेट स्टेट के तौर पर क्रिएट किया गया था. यहाँ की जो मेन आप कह सकते हैं आर्थिक एक्टिविटी है वो क्या है? माइनिंग और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, एंड झारखंड में आपके बहुत सारे इंडिजिनस ट्राइब्स भी हैं जैसे कि आपके संथाल, मुंडा, ओरांव जैसे ट्राइब. फाइन, तो सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर. चलिए हम इसी के साथ थोड़े अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज Which ministry received the award for outstanding contribution to the implementation of the PM Janman scheme in October 2025? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ये ऑनर रिसीव किया है? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. Who is the author of the book Civil Military Fusion as a Metric of National Power and Comprehensive Security? इस बुक को किसने लिखा? मिस्टर राज शुक्ला ने. नेक्स्ट है भारती राजा who recently passed away was primarily associated with which field? इनका रिलेशन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ था. Prime Minister Narendra Modi was recently conferred with the Order of the White Double Cross First Class by which country? ये ऑनर मोदी जी को दिया है स्लोवाकिया कंट्री ने. Who has become the first person from Andhra Pradesh to be honored as Samurai? ये फर्स्ट पर्सन आंध्र प्रदेश से हैं के पवन कल्याण. Which Indian origin leader has been appointed as Executive Vice President and CEO of Microsoft Gaming? This is Asha Sharma.
विच इंडियन बॉर्न ब्रिटिश ऑथर रिसीव द डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2025? इनका नाम है सलमान रुश्दी। ठीक है, यहाँ पर हम लिटरेचर के बारे में बार बार बात कर रहे थे। डू रिमेंबर जो हमारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है ना, इसका नया नाम क्या हो गया है? बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ओके, तो डू रिमेंबर कि इसके नाम के आगे बुकमान और ऐड हो चुका है। ये अब नई हमारी अवार्ड की कैटेगरी हो गई है। ठीक है, कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन नाउ, मिशन गोल्डन स्पाइस हैज़ बिन लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट? मिशन गोल्डन स्पाइस ये रिसेंटली लॉन्च कहाँ पर हुआ? आंसर है डी ऑप्शन, मेघालय में। तो मिशन गोल्डन स्पाइस एक इंटीग्रेटेड लेकनोंग टर्मरिक वैल्यू चेन इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट है, जिसको लॉन्च किया हमारे मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अलॉन्ग विथ मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड के सांगमा। ठीक है, एंड ये हमारा 175.45 करोड़ रुपीस का एक प्रोजेक्ट है अगले 5 सालों का। और ये हम क्यों कर रहे हैं? लेकाडोंग टर्मरिक के कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए इन द स्टेट ऑफ मेघालय। ये जो मिशन है ना, ये 2 फेजेस में इम्प्लीमेंट होगा। फेज़ 1 इसका है वैल्यू चेन स्ट्रेंथनिंग और दूसरा फेज़ होगा एक्सपेंशन एंड स्केल अप। ठीक है, तो पर्पज़ क्या है? हम इस जीआई टैग प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं लेकाडोंग टर्मरिक, इसको हम प्रमोट कर सकें। एंड ये बहुत ज़्यादा जानी जाती है अपने 7 to 10% करक्यूमिन कंटेंट के लिए, हाई एरोमा के लिए, एंड इसके अंदर आपको न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यूज़ भी मिलेंगे। ठीक है, तो मिशन गोल्डन स्पाइस रिसेंटली मेघालय में लॉन्च हुआ और किस प्रोडक्ट के लिए लॉन्च किया हुआ है ये भी याद रखिएगा। इट इज़ फॉर लेकाडोंग टर्मरिक इन द स्टेट ऑफ मेघालय। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 2 और मिशंस की। पहला है यहाँ पर आपका मिशन मशरूम। अभी पिछले दिनों मिशन मशरूम कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ था आंध्र प्रदेश स्टेट में। पर्पस क्या था? आंध्र प्रदेश को मशरूम का हब बनाना। ठीक है, एंड दूसरा है यहाँ पर मिशन क्वीन पाइन एप्पल। ठीक है, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ था? ये पिछले दिनों त्रिपुरा स्टेट में लॉन्च हुआ है, यहाँ पर पाइन एप्पल को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन नाउ, according to the National Crime Records Bureau data, which state recorded the highest number of cybercrime cases? NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस कहाँ से हमने देखे हैं? द आंसर इज़ ए ऑप्शन, तेलंगाना। ठीक है, तो रिसेंटली एनसीआरबी ने अपनी एनुअल साइबर क्राइम स्टैटिस्टिक्स रिलीज़ कर दी हैं अपनी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में। इसका लेटेस्ट एडिशन जारी हुआ है 2024 का। इसमें साइबर क्राइम केसेस अगर हम देखें, इस पर गौर करें, तो इंडिया में साइबर क्राइम केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, क्योंकि 2020 में ये केसेस सिर्फ 15,000 के आसपास थे, लेकिन अब ये जस्ट डबल हो चुके हैं, 1 लाख के आसपास ये पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये एक शार्प अपवर्ड ट्रेंड दिखाता है साइबर क्राइम केसेस में। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा ये केसेस देखे गए इन 2024, यहाँ पर 27,230 केसेस दर्ज हुए हैं। देन तेलंगाना इज़ फॉलोड विथ कर्नाटका में 21,993 केसेस देखे गए, एंड उत्तर प्रदेश थर्ड पर था 11,073 केसेस के साथ। यूनियन टेरिटरीज़ में चेकआउट करेंगे तो दिल्ली सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम में आगे था, एंड यहाँ पर 404 केसेस दर्ज हुए हैं इसके रिगार्डिंग। एंड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस सबसे ज़्यादा कॉमन साइबर क्राइम माने गए 2024 में। इसके कुल जो केसेस सामने आए वो कितने थे? 36,920। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फिगर्स हैं। आपसे फिगर्स तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपसे ऑर्डर पूछ सकते हैं कि आप इनको इस ऑर्डर में सेट करिए कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस कहाँ पर हुए हैं। तो यू कैन आस्क, तो आपको इस तरह से आंसर करना होगा कि तेलंगाना फर्स्ट पे था, देन इट इज़ फॉलोड बाय कर्नाटका एंड देन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एनसीआरबी के बारे में बात करेंगे तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, एंड ये हर साल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। एनसीआरबी डेटा से इंडिया के अंदर जो भी क्राइम पैटर्न्स हैं और ट्रेंड्स हैं उनको हम एनालाइज करते हैं। फाइन, साइबर क्राइम के बारे में आई एम श्योर आपको पता होगा। साइबर क्राइम का मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ जो कंप्यूटर या इंटरनेट से होती हैं। फिशिंग बहुत ही कॉमन साइबर क्राइम होता है, फिशिंग। ठीक है, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। एंड इसके अलावा हैकिंग भी बहुत ही कॉमन टाइप है साइबर क्राइम का। इंडिया में आईटी एक्ट भी लाया गया था 2000 ईयर में साइबर क्राइम्स को रेगुलेट करने के लिए। ओके, तेलंगाना की बात करेंगे तो ये इंडिया का लेटेस्ट स्टेट है जो 2014 में क्रिएट किया गया था। यहाँ की कैपिटल सिटी है हैदराबाद, जो कि आईटी हब भी है। एंड यहाँ पर मेनली 2 लैंग्वेजेस फेमस हैं। पहला हो गया आपका तेलुगु और दूसरा हो गया उर्दू। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ हम थोड़ी रिपोर्ट्स एक बार देख लेते हैं जो पिछले दिनों न्यूज़ में थी।
फर्स्ट है, विच पोर्ट वॉज रैंक्ड एज इंडियाज बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट इन द वर्ल्ड बैंक्स कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। तो इंडिया की बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट साबित हुई है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड आइश 2023-24 रिपोर्ट, व्हाट वाज इंडियाज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन? तो इसके मुताबिक इंडिया का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था 30। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026? इसमें इंडिया की रैंक है 6th। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया रिपोर्ट? ये रिपोर्ट दी है नीति आयोग ने। एज पर द सेंसर टावर्स ऐप परफॉर्मेंस इनसाइट्स रिपोर्ट, विच एप्लीकेशन बिकेम द मोस्ट डाउनलोडेड डिजिटल वॉलेट ऐप ग्लोबली? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन कौन सा है? इट इज़ फोनपे। एज पर द NCRB डेटा, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाइस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेज? जस्ट हमने इसके बारे में बात की अभी, इट इज़ तेलंगाना। द रिपोर्ट सोलर PV पोटेंशियल ऑफ इंडिया फ्लोटिंग सोलर वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट दी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रिपोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ हो गए। मूविंग टू 5th क्वेश्चन नाउ। Bassirou Faye, who was elected as the chairman of Economic Community of West African States, is the president of which country? ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, सेनेगल। ठीक है, न्यूज़ में क्यों आए? क्योंकि रिसेंटली इनको इकोवास का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। एंड बात करेंगे इकोवास की, तो ये एक रीजनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। 1975 में इसको फॉर्म किया गया था थ्रू द ट्रीटी ऑफ लेगोस। सेनेगल वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पर इसकी कैपिटल क्या है? इट इज़ डाकर। एंड ये अपने लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, लाइक मॉरिटानिया, माली, गिनिया एंड गिनिया बिसाओ, जबकि जो गैम्बिया है ये एक एनक्लेव फॉर्म करता है विद इन सेनेगल। ठीक है, तो डू रिमेंबर इनको अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स एंड ये प्रेसिडेंट हैं सेनेगल कंट्री के लिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सेनेगल की कैपिटल सिटी डाकर है, एज वी हैव टॉक्ड अर्लियर, जो अटलांटिक ओशन के कोस्ट पर लोकेटेड है। सेनेगल काफ़ी फेमस है अपने म्यूज़िक कल्चर के लिए, स्पेशली यहाँ के एम्बेलेक्स जेनर के लिए। सेनेगल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इट इज़ फ्रेंच। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूविंग टू 6th क्वेश्चन नाउ। India hosted the BRICS meeting on traditional, complementary and integrative medicine in which city? इंडिया ने इस मीटिंग को कहाँ पर होस्ट किया? आपको ये बताना है। द आंसर इज ए ऑप्शन, चंडीगढ़ में। ठीक है, तो इंडिया ने रिसेंटली होस्ट किया ब्रिक्स मीटिंग ऑन ट्रेडिशनल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन को इन चंडीगढ़ अंडर इट्स ब्रिक्स 2026 चेयरशिप। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है ज्वाइंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, एंड इसको हेल्ड किया गया अंडर द ब्रिक्स 2026 थीम, जो कि क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये हमारी ब्रिक्स के लिए इस साल की थीम है। एंड एज वी नो कि ब्रिक्स के लिए प्रेसिडेंट इस साल इंडिया है। तो डिफरेंट कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, लाइक ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, ईरान, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड UAE। ठीक है, जहाँ पर इन सब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो ब्रिक्स के अंडर में अब जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं ना, जो डिफरेंट शहरों में ऑर्गेनाइज हो रही हैं, तो आपको वो एक सेपरेट लिस्ट ज़रूर बना लेनी है। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि ओके। तो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज़ चंडीगढ़। नाउ यहाँ पर चंडीगढ़ जो है ना, ये एक प्लांट सिटी है जिसे किसने डिज़ाइन किया था? ये नाम काफ़ी फेमस है, इट इज़ ली कोर्बूजियर। इन्होंने इस सिटी को डिज़ाइन किया था। चंडीगढ़ इंडिया का पहला यूनियन टेरिटरी है जो 2 स्टेट्स पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है, एंड इसको हम सिटी ब्यूटीफुल भी कहते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर चलिए हम थोड़े से समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज रिवाइज कर लेते हैं। The first question is, the first international conference on transitioning away from fossil fuels was co-hosted by Colombia and which other country? ये पहली ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसको को-होस्ट किया है कोलंबिया ने नीदरलैंड्स के साथ मिलकर। ब्रिज समिट 2025, which is the world's largest debut media event, was held in which city? ये इवेंट हुआ था अबू धाबी में। The first BIMSTEC India Marine Research Network conference was hosted in which city? ये इवेंट हुआ कोची में। Where was Global Conference on Women in Agri-Food Systems 2026 held? ये कॉन्फ्रेंस हुआ न्यू दिल्ली में। Which country is the host of COP31 United Nations Climate Summit 2026? The answer is Turkey. Where was the International Salinity Conference held? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? गोवा में। Where was the Naval Commanders Conference 2025 held? ये कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली में। ओके, now coming to 7th question. Operation Shaban, recently seen in the news, was launched by which country? Operation Shaban किसने लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। ओके, तो रिसेंटली पाकिस्तान ने ऑपरेशन शाबान लॉन्च कर दिया बलूचिस्तान में आफ्टर अटैक्स दैट किल्ड पुलिसमैन एंड सिविलियंस, एंड इस ऑपरेशन के थ्रू इन्होंने अटेंशन रिन्यू किया टू द लॉन्ग रनिंग बलूच इंसर्जेंसी। एंड यहाँ का जो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट है इन प्रेजेंट डे बलूचिस्तान, जो कि है कलात,
कलत इनिशियली इट सॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर पार्टीशन एंड खान ऑफ कलत ने पाकिस्तान को एक्सीड किया था इन 1948 अंडर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री प्रेशर. बलूच नेशनलिस्ट ने एक्सेशन को व्यू किया एज कोर्स्ड, मतलब मजबूर होकर, एंड पाकिस्तान नाउ कंसिडर इट्स एट लीगल एंड फाइनल. ओके, सो डिसकंटिनेंट काफ़ी ग्रो हुआ है ओवर द सुई गैस इशू विथ लोकल्स एलिजिंग दैट बालूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज मेनली बेनिफिटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्योस चल रहा है जिसकी वजह से ऑपरेशन शाबान लॉन्च किया है पाकिस्तान कंट्री ने. ओके, तो आप कह सकते हैं इन शॉर्ट कि ऑपरेशन शाबान पाकिस्तान की मिलिट्री कैंपेन है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए. एंड इस ऑपरेशन का मेन एम है बलूच सेपरेटिस्ट को रोकना एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना. ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज पाकिस्तान. यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले हमने ऑपरेशन अमिस्ताद भी देखा था. ऑपरेशन अमिस्ताद इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, और कहाँ के लिए? वेनेजुएला कंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पर सीवियर अर्थक्वेक आया था लगभग 7.4 मैग्नीट्यूड का. इस वजह से ये कंट्री काफ़ी इफेक्टेड हुई थी. तो एज अ हेल्प हमने ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च किया वेनेजुएला की मदद के लिए. ठीक है, एंड इसके पहले हमने ऑपरेशन हिम सेतु भी लॉन्च किया था. ऑपरेशन हिम सेतु हमारा इंटरनल ऑपरेशन था जिसमें हमने इसको लॉन्च किया था सिक्किम स्टेट में. ठीक है, इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया था. रीज़न क्या था? सिक्किम में कुछ लैंडस्लाइड्स आ गए थे जिसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर फंसे हुए थे. उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम में लॉन्च हुआ था. ओके, मूविंग टू 8th क्वेश्चन. वर्ल्ड ब्रेन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड ब्रेन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? द आंसर हियर इज बी ऑप्शन, 22 जुलाई को. इस साल के लिए हमारी थीम क्या थी? ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल. इसको ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी. किस लिए? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. इस कैंपेन के थ्रू हाईलाइट होता है कि 3.4 बिलियन लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के साथ सर्वाइव कर रहे हैं. एंड यहाँ पर 5 फोकस एरियाज कौन कौन से थे? इक्विटी, अर्ली इंटरवेंशन, प्रिवेंशन, लोकल एक्सेस एंड यहाँ पर ग्लोबल एक्शन. पर्पस क्या है? एक्सेस को इम्प्रूव करना टुवर्ड्स ब्रेन हेल्थ केयर एंड यहाँ पर पॉलिसी एक्शन को प्रमोट करना. ठीक है, तो वर्ल्ड ब्रेन डे हर साल हम 22 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं. टू रिमेंबर इट. जो आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं ना, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. अल्जाइमर्स डिजीज़ और पार्किंसंस डिजीज़ कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं. WHO ने न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस को ग्लोबल हेल्थ कंसर्न भी माना है. ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. चलिए हम इसी के साथ थोड़े डेज एंड थीम्स भी रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एक्वेटिक एनिमल डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? ये हम एनुअली सेलिब्रेट करते हैं 3rd of April को. नेक्स्ट है, द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? ये डे होता है आपका 28th of April को. वेयर वॉज शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की प्रोग्राम हेल्ड इन दिसंबर 2025. ये इवेंट हुआ था इंदौर में. वर्ल्ड सोरियासिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 29th of October को. वर्ल्ड वाटर डे हमारा कब होता है? 22nd of March को. एंड इसके अगर हम एक मंथ आगे जाएं +1 मंथ अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 22nd of April. इस दिन भी हम एक इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं एंड दैट इज वर्ल्ड अर्थ डे. ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ल्ड थिएटर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? द आंसर इज 27th of March. एंड लास्ट है, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? द आंसर इज 30th of January. फाइन. नाउ कमिंग टू 9th क्वेश्चन. India's first indigenous utility scale 100 megawatt hour vanadium redox flow battery energy storage system has been approved in which Indian state? तो ये इंडिया का ऐसा पहला हमारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है. रिसेंटली ये अप्रूव हुआ था गुजरात स्टेट के लिए. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, तो इंडिया ने अप्रूव कर दिया ये अपना पहला इंडिजिनस यूटिलिटी स्केल का 100 मेगावाट आवर वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. एंड ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं एट खावड़ा सोलर पार्क इन द स्टेट ऑफ गुजरात. इसको ओन कौन करता है? NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड. एंड ये प्रोजेक्ट शेड्यूल किया गया है फॉर डिप्लॉयमेंट इन 2027. एंड यहाँ पर 10 years ऑफ ऑपरेशंस इसके इंक्लूड किए गए हैं मेंटेनेंस के साथ साथ. तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसमें वेनेडियम बेस्ड लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ लिथियम, जिससे कि लॉन्गर लाइफ इसकी होती है, सेफ्टी इंप्रूव होती है और स्केलेबल एनर्जी स्टोरेज भी बेहतर होता है. तो ये जो प्रोजेक्ट है इससे हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा एंड इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी डेफिनेटली काफ़ी इन्हांस होने वाली है. कोई भी चीज़ अगर नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार होती है तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है. ओके, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ गुजरात.
बात करेंगे यहाँ पर वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी की। तो इसमें वेनेडियम आयंस का हम यूज़ करते हैं एनर्जी स्टोरेज के लिए, एंड इसकी लाइफ लिथियम आयन बैटरी से ज़्यादा होती हैं। और खावड़ा सोलर पार्क की हमने यहाँ पर बात की है, तो ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, एशिया का ये सबसे बड़ा सोलर पार्क भी माना जाता है, एंड ये पार्क रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में इंडिया को काफ़ी हेल्प करता है। बात करेंगे यहाँ पर एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की। तो ये इंडिया की एक बहुत ही प्रोमिनेंट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, और इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? एनटीपीसी लिमिटेड, जो थर्मल पावर में भी काम करती है। इनका मेन एम होता है क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करना। ठीक है, वेनेडियम के बारे में याद रखिएगा कि एक हमारा ट्रांजिशन मेटल है जिसका सिंबल वी होता है, और इसका एटॉमिक नंबर है 23। फाइन, कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन नाउ। रोहित कृष्णा वन विच मेडल एट द मैन्यूअर्स इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप 2026? आपको बताना है मैन्यूअर्स इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। द आंसर इज ए ऑप्शन, गोल्ड मेडल। तो ये इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं रोहित कृष्णा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया इस चैंपियनशिप में। ये चैंपियनशिप रिसेंटली हुई थी कहाँ पर? फ्रांस कंट्री में। एंड इसके अलावा राजा ऋत्विक ने सिल्वर मेडल जीता है आफ्टर बोथ प्लेयर्स फिनिश्ड अनबीटन विद 7-9 पॉइंट्स। एंड यहाँ पर रोहित ने सिक्योर किया टाइटल ऑन अ सुपीरियर टाई ब्रेक स्कोर विच वॉज 43 अगेंस्ट ऋत्विक्स स्कोर ऑफ 41.5। ठीक है, तो ऋत्विक ने यहाँ पर डिफीट किया था फ्रेंच ग्रैंड मास्टर मैक्सिमे लेगार्डे को इन द फाइनल राउंड। जो टूर्नामेंट था ये, इसमें 86 प्लेयर्स को फीचर किया गया था फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, एंड ये अचीवमेंट हाईलाइट करता है इंडिया के ग्रोइंग स्ट्रेंथ को इन द इंटरनेशनल चेस। ठीक है, कमेंट में ज़रा बताइएगा कि हमारे लेटेस्ट 99th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर अभी रिसेंटली कौन बने हैं। हमने अभी इनके बारे में बात की थी 1-2 सेशन पहले। ओके, लास्ट में चलिए हम थोड़े से स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। The first question is, which country topped the medal tally at the Dubai 2025 Asian Youth Para Games? यहाँ पर किस कंट्री ने टॉप किया? The answer is उज़्बेकिस्तान. Who won the women's trap gold medal at the National Shooting Championship that was held at Dr. Karni Singh Range in Delhi? The answer here is Neeru Dhanda. Arjun Babuta and Elevenil Valarivan won which medal in the 10-meter air rifle mixed team event at the Asian Rifle and Pistol Championship 2026? This is gold medal. Where was the Asian Youth Games 2025 held? ये इवेंट हुआ बहरीन में। आयुष शेट्टी वन विच मेडल एट द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स 2026? इन्होंने कौन सा मेडल जीता? द आंसर इज सिल्वर मेडल। विच इंडियन प्लेयर रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू विन अ वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर वुमेन सिंगल्स टाइटल? दिस इज दिव्यांशी भौमिक। एंड लास्टली, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 87th एडिशन ऑफ इंटर स्टेट जूनियर एंड यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026? द आंसर इज उत्तराखंड। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ हो गए। इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। तो लेट्स क्विकली चेकआउट कि हमने कल कौन कौन से क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था कल हमारा, रिसेंटली ऑपरेशन जल राहत हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये लॉन्च हुआ है असम में। कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इट लाइज इन आंध्र प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ वर्ड जिसको हम शब्दलोक कहते हैं, इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? द आंसर इज कोलकाता। कला संस्कृति विकास योजना is implemented by which ministry? The answer is culture ministry. The world's largest curd manufacturing plant is being developed in which Indian state? तो ये वेस्ट बंगाल में डेवलप हो रहा है। दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड was launched by which police force? The answer is कोलकाता पुलिस। 8th edition of BRICS Heads of Prosecution Services meeting was held in which city? The answer is New Delhi. Hulan Gibbon Wildlife Sanctuary is located in which Indian state? It lies in Assam. Which country won the FIFA World Cup 2026 title? ये टाइटल जीत लिया स्पेन ने। एंड लास्ट है, एंडी बर्नहम हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनाइटेड किंगडम के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको फर्दर और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर चेकआउट करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्ड वे में देखा था। ओके, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई रियली होप कि आपने ये हमारा सेशन एंजॉय किया होगा एंड आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel.